हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्को सुपर कोचिंग। बच्चों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने काफी टाइम के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकाली है, जिसमें लाइफ साइंसेस की भी काफी सीटें आई हैं। लाइफ साइंसेस वहां पर दो स्ट्रीम में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एक बॉटनी एक जूलॉजी। मैं यहाँ पर बॉटनी वाले बच्चों के लिए सिलेबस डिस्कस करने आया हूँ। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे टॉपिक है जो बॉटनी और जूलॉजी के लिए कंबाइंड हैं। तो इस चैनल पर एक आपको डिटेल प्रिपरेशन कराई जाएगी। साथ साथ में हमारा जो पेड बैच है एचपीएससी के लिए, स्पेसिफिकली लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है ना, इन सब के अलावा जितने भी स्ट्रीम है हमारे, सब में आपका कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। यहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि बॉटनी का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन रखूंगा और कहां से आप हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो पेपर, अब ये जो पेपर हुआ है, इसमें पैटर्न को पूरा चेंज कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि यहां पर केवल आपके सब्जेक्ट के ही पेपर होंगे, चाहे हम लोग प्री की बात कर लें या स्क्रीनिंग की बात कर लें, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्ट से। फिर हम मेंस की बात कर ले, जहां पर आपको सब्जेक्टिव रिटिन टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। और उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। जैसे जनरली पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे इस तरीके की पोजीशंस निकालती हैं, उसमें हमें हमेशा जो है कुछ पेपर ए इस तरीके के होते हैं, जहां पर जनरल एप्टीट्यूड या फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और इन सब के क्वेश्चंस आते हैं। यहां ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आपकी सब्जेक्ट पर कमांड है और आप रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स हो, पीएचडी है, या फिर नेट है आपके पास में, अगर पीएचडी नहीं है तो, लेकिन मास्टर डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट में, तो आप इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। बात करते हैं यहां बोटनी के सिलेबस की और कहां से आपको हेल्प मिलेगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां से आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि इस तरीके के पेपर पहले नहीं हुए हैं, लेकिन कहां से आप हिंट ले सकते हो, वो सब भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। और जितने लोग भी यहां इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस क्लास की पूरी पीडीएफ सिलेबस के साथ में मैं इस टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आप इसको ज्वाइन करके यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए स्कैनर हमारे पास में है, और या फिर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, ललित सर CSIR नेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप यहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इस एग्जाम की तैयारी साथ साथ में बाकी और एग्जाम की तैयारी, चाहे CSIR नेट हो, ICMR हो, डीबीटी हो, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं, सब की तैयारी मैं यहां कराता हूं। मैं रोज आपको मंडे टू फ्राइडे मिलता हूं शाम को 5 बजे यूट्यूब पर, इसी चैनल पर। क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं और 6:30 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पर कंप्लीटली फ्री क्लास है। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। चलिए सिलेबस की बात करते हैं बॉटनी के। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पूरा का पूरा CSIR नेट का ही सिलेबस है, सब कुछ नहीं है। कुछ चीजें हमारा बॉटनी के सब्जेक्ट में CSIR का जो सब्जेक्ट है उससे नहीं है। यानी कि CSIR का एक बड़ा सब्जेक्ट है जहां 13 यूनिट मिलती हैं, कुछ यूनिट बॉटनी में नहीं इंक्लूड की गई है, कुछ यूनिट जूलॉजी में नहीं इंक्लूड की गई है। मैं बॉटनी के सिलेबस की बात करता हूं। हालांकि कॉमन चीज भी है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, यह है सेल बायोलॉजी। यानी कि CSIR नेट के सिलेबस में जो यूनिट 2 है हमारी, वही है। देखो बच्चों, आपको 2 एग्जाम को टारगेट करना है। 2 एग्जाम है इसके, प्री है, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तैयारियां शुरू कर दीजिए अभी से ही। जो बच्चे CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किया हुआ है या जो क्वालिफाइड हैं, तो वो लोग भी इस एग्जाम को जरूर टारगेट करें, ठीक है ना। उनके लिए तैयारियां इसी तरीके से होगी, यहीं पर मैं कराऊंगा इस चैनल पर आप लोगों को। सिलेबस में सिंपली मेम्ब्रेन के बारे में लिखा है, एज इट इज सिलेबस है हमारा CSIR नेट के जैसा। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में है, मेम्ब्रेन फंक्शन के बारे में है, जिसमें हम लोग मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में, मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट पंप्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम है, जिसमें हम लोग जो है जीनोम में हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन सब की बात करेंगे। साथ साथ में हमारा जो है लोग बात करें इसमें जो हमारा ट्रांसपोजोन्स वगैरह है, वो सब भी इसमें हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली, सेल वॉल के बारे में है, न्यूक्लियस के बारे में। मतलब केवल रीड करने से कुछ नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन है जीन का, जहां पर मैंने बताया ओपेरॉन, इंटरप्टेड जीन, वो सब वाला पार्ट है। एज इट इज हमारा सिलेबस है CSIR नेट का। तो इस चैनल पर हम लोग बहुत ही डेडिकेटेड वे में आप लोगों को तैयारी कराते हैं। आप लोग आइएगा, सिलेबस यही है, आप लोगों को मिल जाएगा एज इट इज मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सेल डिवीजन है हमारा, ठीक है। सिलेबस की बात कर लेता हूं। सेल बायोलॉजी है बॉटनी में हमारी, पूरी की पूरी एज इट इज जैसी CSIR नेट में। तैयारी कैसे करेंगे बच्चों, हम अभी से जो हमारा पेड कोर्स रहेगा उसमें आप लोगों को प्री और मेंस की तैयारी स्टार्ट कराना शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव को पूरे अच्छे से तैयार करवाएंगे आप लोगों को। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जो रिटन टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसकी थ्योरी आप लोगों को मिल जाएगी।
और जैसे ही हमारा प्री एग्जाम होगा उसके बाद हमें टाइम मिलेगा, कुछ मंथ का टाइम मिलेगा, 1 मंथ का या 2 मंथ का टाइम मिलेगा। उस टाइम पर हम लोग केवल राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको कैसे राइट करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या रहेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी ये है हमारी। यानी कि पहले प्री क्वालिफाइड करें, जो बच्चे प्री क्वालिफाइड कर जाएंगे अब उनको स्पेसिफिकली रिटिन प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं, उनका आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है, कितना मैक्सिमम वर्ड के साथ साथ में सिस्टमेटिक कैसे करना है चीजों को, ताकि इंप्रेसिव हो। कि आंसर जितना इंप्रेसिव होगा, जितना कम लिखा होगा और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लिखी होगी। ये नहीं कि आप एमएससी के एग्जाम की तरह वहां अपनी कापियां भर रहे हो। लिमिटेड स्पेस मिलेगा, इसमें आपको एकदम ऑथेंटिक और एज इट इज इंफॉर्मेशन लिखनी है। एक्स्ट्रा चीजें लिखने के लिए वहां जगह नहीं होगी आपके पास में। जितनी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वेश्चन आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो उस लिमिटेड स्पेस में, वो आपको करना होगा, ठीक है ना। जिन बच्चों ने कभी एआरएस साइंटिस्ट का एग्जाम दिया होगा तो उसका मेंस का जो पेपर होता है उसी तरीके का पेपर होने वाला है पूरी तरीके से, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा इसमें, ये तो हमारा रहेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप देखो फंडामेंटल प्रोसेस है पूरे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन, मॉडिफिकेशन, जीन रेगुलेशन, डीएनए डैमेज, रिपेयर, सब कुछ यहां पर है एज इट इज, जैसा हमारा सीएसआईआर नेट का सिलेबस है। तो ये सिलेबस हो गया हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारी यूनिट इसमें आएगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी भी हमारी ऑलमोस्ट सीएसआईआर नेट की जैसी है, जहां पर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है हमारा, सेंसरी फोटोबायोलॉजी है हमारा, सीड बायोलॉजी है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी है, प्लांट हार्मोन के बारे में है, ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में है। एज इट इज वही सिलेबस है, बस यहां एडिशनली करना क्या है, सीएसआईआर नेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां प्री में भी आएंगे। मेंस की तैयारी पर हमें ज्यादा फोकस करना है, लेकिन साथ साथ पहले प्री है, जो प्री क्वालिफाइड करेगा उसी का मेंस होगा। पहले पूरा हम लोग डेडिकेशन दे देंगे प्री पर, के बाद हम लोग मेंस की बात करेंगे। लेकिन मेंस की तैयारी ये नहीं कि प्री क्वालिफाइड करने के बाद आप स्पेशली मेंस की तैयारी में बैठो, आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलो कि प्री तो मैंने निकालना ही है, मेंस की भी तैयारी मैं करके चलूंगा। बस मेंस जब हमारा आएगा, यानी कि जब हम प्री क्वालिफाइड कर जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस देना है। फास्ट क्लियर राइटिंग हमारी होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम लोग वहां आंसर करेंगे, या फिगर या हमारा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की हेल्प से हम लोग वहां एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके के जब आप आंसर करते हो तो वो बहुत ही इंप्रेसिव होते हैं, रेदर देन राइटिंग ए कंप्लीट थ्योरी, ठीक है ना। मेक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट ओवर देयर, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, है ना। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को फ्लो चार्ट में कैसे आंसर करते हैं, ताकि जो चीज पूछी गई है सटीक उसी का आंसर आप थ्योरी की फॉर्म में लिखें, लिखा हुआ भी कम हो लेकिन एक्सप्लेन भी सब कुछ कर रहा हो हमारा। ये तरीके होते हैं हमारे इंप्रेसिव हमारी राइटिंग के, और इसी पर ही हमें मैक्सिमम मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो सिखाया जाएगा आप लोगों को, इससे जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, वहां पर भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस सिखाई जाएगी। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस कब होगी हमारा, जब प्री क्वालिफाइड हो जाएगा। उससे पहले हम लोग थ्योरी बहुत कुछ कर लेंगे, बट हाँ फोकस रखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। बाकी और यूनिट की मैं बात करता हूं आप लोगों से। बाकी और यूनिट में हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स भी है हमारा पूरा का पूरा, सबसे बड़ा यही है हमारा, जिसमें हम लोग एलील्स के बारे में, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स क्या है, जीन मैपिंग क्या है, सारा सिलेबस रहेगा हमारा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा माइक्रोबियल पूरी जेनेटिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, चाहे हम लोग बात करें वहां पर हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें, या फिर जो है म्यूटेशंस की बात करें, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन, सब कुछ यहां रहेगा एज इट इज सिलेबस हमारा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में भी आप, ये तो पूरा रट्टे वाला सब्जेक्ट, इसमें तो आपको मैक्सिमम याद ही करना है। डाइवर्सिटी में बैक्टीरिया, वायरस, एल्गा, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पूरा डिटेल आपके पास होनी चाहिए, इनका क्लासिफिकेशन, इनके प्रिंसिपल, सब कुछ, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, सिस्टमैटिक्स है, ठीक है ना, टैक्सोनॉमी पूरा का पूरा आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, इकोनॉमिकल बॉटनी क्या है, ठीक है ना। गेट में भी हमारा आता है लाइफ साइंस के, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, मैक्सिमम चीजें यहाँ ऑब्जेक्टिव में बनेगी। और सब्जेक्टिव में अगर हमने याद करना है, समझना है, तो फिगर की हेल्प से हमको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की हेल्प से। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि आपने एक पिक्चर बनाया और उसी पिक्चर में आपने चीजों को फ्लो की फॉर्म में दिखा दिया और मेजर मेजर चीजों को हाईलाइट कर दिया, दैट इज अ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट तो आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है कम
रिटिन थिंग्स में, ठीक है ना। ये सब चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि अच्छा मार्क्स आप लोग लेकर आओ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, पूरी की पूरी इकोलॉजी, चाहे हैबिटेट हो, निश हो, इन्वायरमेंट हो, हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी हो, स्पीसीज फ्रैक्शंस हो, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, एज इट इज आईआर नेट का सिलेबस है वो यहाँ है आपका, ठीक है ना। जरूर इसको तैयार करिएगा। इसके आगे अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट यूनिट हमारी जो है ये इकोलॉजी का ही पार्ट, अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है ना। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है, बायोसेंसर है, बायोरिमीडिएशन है, जीनोमिक्स के एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो यही सब है, सब्स्टिट्यूट यूनिट यही है, और स्कोरिंग भी होती है, ठीक है। ये हमारा 12 यूनिट होती है किसमें, सीएसआई नेट के सिलेबस में। तो लास्ट यानी कि 9 यूनिट यहाँ पर हम लोग बात करें, ये है हमारा टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स है, आरडीटी है, और एडिशनली प्लांट एंड टिश्यू कल्चर। ये प्लांट एंड टिश्यू कल्चर जनरली हम लोग जो है अप्लाइड बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ये है पूरा का पूरा सिलेबस। तो ये सिलेबस पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, यहां से आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा क्लासेस की, दोनों तैयारी रहेंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है। ये थी इंफॉर्मेशन, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार सारे बच्चे जाते जाते लाइक भी करिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।